देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। इसके साथ ही एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हम इसको और अपने से संबंधित देशों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह कंपैरिजन केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर है, जबकि हम सबको पता है कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और वेदर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो पाते हैं कि जैसे कि स्पेन में 504 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, बेल्जियम में करीब 499 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका में उसी तरह से 486 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं और लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी अगर हम जाएं और पाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिको जैसे देश में भी 52.2 केसेस पर लाख रिपोर्ट हो रहे हैं। उस समय पर इंडिया में लॉकडाउन और साथ में कंटेनमेंट्स पर जो हमारे एफर्ट रहे हैं उसके कारणवश हम ये पाते हैं कि करीब 10.7 लाख केसेस पर लाख हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही अगर हम एक और एनालिसिस डेथ पर भी करें तो जैसे कि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेथ रिपोर्ट होना देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बट अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फैटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है, तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फैटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर की हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज़ एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई हैं आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3 डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ्स पर मिलियन वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि
हमारे यहाँ कर्व रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। आज जब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लॉकडाउन 4 की बात करते हैं, तो हमारे लिए क्या फोकस एरियाज है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आती तो सोशल वैक्सीन के रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। साथ ही जब भी हम कभी पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के रूप में हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन, यानी कि जो कि फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं उनको हम क्लीन रखें। और इन सब कार्यों को करते हुए हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हमारा जो भी बिहेवियर है वह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ताकि हम कोविड से अपने आप को बचा सकें। और इन सब कार्यों को करते हुए इसके साथ ही ज़रूरत है कि जैसे हम सब लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि करीब 50% डेथ केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं, और साथ ही करीब 73% केसेस जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम इन सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। और कोई भी, अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज़ को एक्सेस करें।